गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आई एम पिंकी मलिक, लेक्चरर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे करों का वर्गीकरण, टाइप्स ऑफ टैक्सेज। कर कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कर किसे कहते हैं और कर की विशेषताएं क्या होती है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सरकार तरह तरह के टैक्स किस तरह लगाती है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं करों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। प्रत्येक सरकार द्वारा लगाए गए कर कई प्रकार के हो सकते हैं। सभी प्रकार के करों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जाता है, यानी कि सरकार कर को अनेक प्रकार से लगा सकती है। कर के अनेकों प्रकार होते हैं, इसलिए उसको विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। पहले एक कर तथा बहुकर प्रणाली, सिंगल एंड मल्टीपल टैक्सेशन। सेकंड, अनुपातिक, प्रगतिशील, प्रतिगामी तथा अधोगामी कर। ये करों के नाम है। आगे हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। मूल्यवृद्धि तथा विशिष्ट, जिसको हम वजनानुसार कर भी कहते हैं, वैल्यू एडिड एंड स्पेसिफिक टैक्सेज। फोर्थ, प्रत्यक्ष एंड अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेज। सबसे पहले हम देख लेते हैं सिंगल टैक्स। सिंगल टैक्स क्या होता है। यह एक कर होता है जो पूरे देश में एक ही लगाया जाता है। एक कर वह कर है जो केवल एक वस्तु चाहे आय या व्यय पर लगाया जाता है। इसमें केवल एक ही प्रकार का कर लगाया जाएगा, जैसे बिक्री कर या आयकर। आयकर का जैसे कि लोगों की प्रॉपर्टी पर लगाया जाता है और बिक्री कर वस्तुओं की सेल पर लगाया जाता है। तो सरकार ये डिसाइड कर लेती है कि उन्हें कौन सा कर लगाना है, या तो वो प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर, आयकर, कोई भी हो सकता है, लेकिन कर एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। जैसे इंडिया में आयकर भी होता है और जीएसटी भी है, प्रत्यक्ष कर भी है, प्रत्यक्ष कर है, वो सिंगल टैक्स में नहीं आता है। सेकंड है मल्टीपल टैक्स। भू कर प्रणाली वह कर प्रणाली है जिसमें कई प्रकार के कर जैसे आयकर, बिक्री कर एक साथ लगाए जाते हैं। संसार के सभी देशों में यह कर प्रणाली प्रचलित है, यानी कि मल्टीपल टैक्स सिस्टम ही सभी देशों में लागू है। सिंगल टैक्स एक आदर्श धारणा है जिसमें केवल एक ही कर लगाया जाता है। आगे है अनुपातिक, प्रगतिशील, प्रतिगामी तथा अधोगामी कर। प्रोपोर्शनल टैक्स। अनुपातिक कर वह कर है जो आय के एक निश्चित अनुपात के आधार पर लगाया जाता है। निश्चित अनुपात का मतलब है कि एक प्रोपोर्शन डिसाइड कर लेता है कि कितना टैक्स लगेगा, जैसे 5% टैक्स लगेगा या 10% टैक्स लगेगा या 15% टैक्स लगेगा। इसमें हम ये नहीं देखते कि व्यक्ति की इनकम कितनी है या वो कितनी वस्तुओं को परचेज कर रहा है, बस एक डिसाइड कर लिया जाता है कि टैक्स का रेट कितना होगा। इस कर का भार निर्धन व्यक्तियों पर अधिक तथा धनी व्यक्तियों पर कम पड़ता है। इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। इस कर का भार निर्धन व्यक्तियों पर अधिक इसलिए पड़ता है, मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की इनकम 100 है तो, और जो कर है वो 5% डिसाइड होता है 100 का। अगर हम 5% निकालते हैं तो उसको 5 रुपये देने आते हैं, यानी कि सिर्फ 95 रुपये उसके पास शेष रह जाते हैं खर्च करने के लिए। लेकिन अगर किसी अन्य व्यक्ति जिसकी इनकम 1000 रुपये है उस पर भी 5% लगती है, तो अगर हम 1000 का 5% निकाल लेंगे तो सिर्फ वो अपनी इनकम में से 50 रुपये कर के रूप में देगा। 250 रुपये उसके पास खर्च करने के लिए बच जाएंगे। इस प्रकार निर्धन व्यक्ति को अधिक अपनी इनकम का अधिक भाग टैक्स के रूप में देना होता है, यानी कि खर्च करने के लिए उसके पास सिर्फ 95 रुपीज़ रहेंगे, जबकि अमीर व्यक्ति के पास उसके लिए ज़्यादा पैसे रहेंगे। तो जो प्रोपोर्शनल टैक्स है वो एक आदर्श आइडल टैक्स नहीं माना जाता। आगे हम कर लेते हैं। नेक्स्ट है प्रगतिशील कर, प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रगतिशील जैसे नाम से ही पता लग रहा है, कर प्रणाली में जो कर है वो आय बढ़ने के साथ साथ कर की दर भी बढ़ती है। इस कर प्रणाली में कर का भार अमीर व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है और गरीब व्यक्तियों पर कम पड़ता है। अमीर व्यक्ति को अधिक कर देना पड़ता है और जबकि गरीब व्यक्ति को कम कर देना पड़ता है। प्रगतिशील इसलिए कहा जाता है, इसे प्रगतिशील कर
इस टैक्स को प्रगतिशील कर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आय के बढ़ने के साथ बढ़ता है और आय कम होने पर ये कम होता है। इसलिए इसका जो प्रभाव है वो अमीर व्यक्तियों पर कम पड़ता है तथा गरीब व्यक्तियों पर कम पड़ता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति की इनकम 100 रुपये है तो उसकी रेट हो सकती है कि नील हो, टैक्स की रेट है नीला, मतलब सरकार ये डिसाइड कर दे कि उससे कोई ब्याज की दर नहीं देनी है। अगर उसकी इनकम बढ़कर 1000 रुपये हो जाती है तो उसको 10% का टैक्स देना पड़ता है। अगर लाख की हो जाती है तो 20%। यानी जैसे जैसे किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ती है तो टैक्स की रेट भी बढ़ती है। उसे हम प्रगतिशील कर यानी कि प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। नेक्स्ट है प्रतिगामी कर, रिग्रेसिव टैक्स। प्रतिगामी कर आय के बढ़ने के साथ साथ घटते हैं, यानी कि उल्टे हैं। जब व्यक्ति की इनकम ज़्यादा होती है तो उन पर टैक्स रेट कम लगते हैं, अगर इनकम कम है उन पर ज़्यादा लगती है। जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती है कर की दर कम होती है, गरीब व्यक्तियों पर इनका प्रभाव अधिक पड़ता है और अमीर व्यक्तियों पर इनका प्रभाव कम पड़ता है। ओबियसली जब गरीब व्यक्तियों पर इनका प्रभाव अधिक पड़ेगा तो गरीब और ज़्यादा गरीब हो जाएगा, और जो अमीर व्यक्ति है वो कुछ कर को चुका कर भी अमीर का अमीर बना रहता है। तो ये कर प्रणाली है वो उचित नहीं है, क्योंकि प्रतिगामी कर में आय बढ़ने के साथ साथ जो कर है वो घटता है। आगे है अधोगामी कर। अधोगामी कर ऐसे कर होते हैं जो शुरुआत में आय बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं, लेकिन एक सीमा के पश्चात ये अनुपातिक हो जाते हैं। यानी कि जैसे पहले इनकम बढ़ती है ये भी साथ साथ बढ़ते हैं, लेकिन एक लिमिट के बाद ये परसेंटेज में आ जाता है कि 5% ही लगेगा चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो। इस प्रकार के अधोगामी कर प्रगतिशील और अनुपातिक कर दोनों का मिक्स होते हैं। अधोगामी कर होते हैं वो पहले प्रोपोर्शनल में बढ़ते हैं, उसके बाद एक लिमिट के बाद प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। यानी कि पहले ये प्रोग्रेसिव होते हैं उसके बाद ये अनुपातिक हो जाते हैं। तो जो अधोगामी कर हैं वो एक सीमा तक प्रगतिशील कर रहते हैं, उसके बाद अनुपातिक हो जाते हैं। तो ये इनका जो रिस्पॉन्स होता है वो पहले गरीब व्यक्तियों के लिए अच्छा होता है, उसके बाद ये गरीब व्यक्तियों के फेवर में नहीं होते हैं। नेक्स्ट वैल्यू एडिड टैक्स, मूल्यवृद्धि कर। मूल्यवृद्धि कर एक अप्रत्यक्ष कर है जो उत्पादन की विभिन्न अवस्था में होने वाले मूल्य वृद्धि पर लगाया जाता है। हम जानते हैं कि उत्पादन की अलग अलग स्टेजेज होती है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है किसी भी वस्तु का मूल्य भी बढ़ता है। मूल्य बढ़ता है तो उस पर टैक्स की जो रेट है वो बढ़ जाती है। हम उत्पाद के मूल्य में से अगर मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को हटा दे तो उसे हम मूल्य वृद्धि कहते हैं। यानी मूल्य वृद्धि का मतलब होता है उत्पाद का मूल्य और मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य का अंतर। आगे है विशिष्ट वजन अनुसार कर, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक टैक्सेशन। ये बिक्री के मूल्य पर निर्धारित न होकर किसी वस्तु के वजन पर या उसके आकार पर लगाया जाता है। विशिष्ट कर वह कर है जो वस्तुओं के वजन के अनुसार लगाया जाता है। जब कोई कर किसी वस्तु पर उसकी इकाई, आकार अथवा वजन के अनुसार लगाया जाता है तब वह विशिष्ट कर कहलाता है। इस कर का प्रभाव धनी व्यक्ति पर कम और निर्धन वर्ग पर अधिक पड़ता है, अतः यह कर अन्यायपूर्ण है। इसमें कर की चोरी की संभावना भी अधिक होती है। आगे है प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर उस कर को कहते हैं जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही उसका भार उठाता है। प्रत्यक्ष कर में कराघात और कर का भार दोनों एक ही व्यक्ति पर पड़ता है। कराघात और कर का भार अलग अलग चीज़ें हैं, यानी कि जो टैक्स है वो लगाया किसी और व्यक्ति पर जाता है और जो टैक्स है चुकाता भी वही है। जैसे कि जो आयकर है वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। आयकर जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी को वो टैक्स देना पड़ता है। तो कराघात जिस पर लगाया जाता है और कर का भार जो इंसिडेंटली कर का जिसको भुगतान करना होता है वो दोनों सेम ही व्यक्ति होते हैं। आगे अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर उस कर को कहते हैं जिसे लगाया तो एक व्यक्ति पर जाता है किंतु वह इसके भार को अन्य व्यक्ति पर टाल सकता है। यानी कि लगाया एक व्यक्ति पर जाता है लेकिन इसको चुकाता दूसरा व्यक्ति है।
अप्रत्यक्ष कर में कर का अंतिम और वास्तविक भार किसी अन्य व्यक्ति को उठाना पड़ता है। बिक्री कर, उत्पादन कर, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं।